साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेत। साथियों, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अक्यूज्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 23 जो कि कंटेम्पलेट करता है और एक ड्यूटी इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर कि जब भी आप सैम्पलिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर को भी आप क्राइम में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सैंपल का एक पोर्शन उसे देना होगा। यदि आप नहीं देते हैं तो ये गलत है और सारी की सारी प्रोसीडिंग आपकी इनलीगल है, वॉइड एब इनिशियो है। साथियों, एक ऐसा ही मामला निकल के आया जहां पर प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज्ड मैन्युफैक्चरर को अरेस्ट तो किया पर उसे सैंपल का एक पोर्शन जो है अवॉर्ड नहीं किया या उसे प्रोवाइड नहीं किया। कंसर्न अक्यूज जो है कंसर्न कोर्ट में गया और उसके द्वारा अर्जी को मूव किया गया और उसकी अर्जी पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद डायरेक्टली वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया और उसने कई बिंदुओं को रेस किया। साथियों, वो बिंदु क्या क्या थे हमें समझने होंगे ताकि हम इजीली अपने राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें यदि हम ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं। साथियों, जजमेंट में पैरा नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जजमेंट का नाम आपको नोट करा दूं, विवेक फार्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरा नंबर 3 में क्या पॉइंट रेस किया गया? The learned counsel submits that the four set of sample were to be acted upon as provided by Section 23 of Drugs and Cosmetic Act. From the bare perusal of the case, it is evident that no such compliance is done by the prosecution. पहली बात तो ये। और दूसरी बात उसने क्या रेस किया? He has further submitted that the concerned court below had failed to consider the law and the legal position hence resulted in the impugned order. दो बातें उसने कही कि साहब धारा 23 में जो है उस अक्यूज्ड का भी राइट है जो मैन्युफैक्चरर है जिसको क्राइम में जो है एरे किया गया कि आप जो है आरोपी हैं, और जब ऐसी प्रेयर की जाती है तो कंसर्न कोर्ट को खारिज नहीं करनी चाहिए, पर इस केस में जो है खारिज की गई। अब सेक्शन 23 साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको रिलाई किया गया पैरा नंबर 6 में कि अगर कोई सैंपल लिया जाएगा उसके पोर्शंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो मैन्युफैक्चरर को भी एक पोर्शन जो है दिया जाएगा। ये मैंडेटरी प्रोविज़न है और इसको अपन जो है बाईपास नहीं कर सकते हैं। और इसका रिलेवेंट सेक्शन अगर इसके साथ साथ हमें पढ़ना है तो वो है 18A ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसमें कोर्ट ने क्या लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है प्रोटोकॉल है, इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। अ बेयर पेरूजल ऑफ सेक्शन 23 इट वुड बी क्लियर दैट one part of sample shall be sent to the person whose name is disclosed either under section 18A as a manufacturer or who is added as a party in a crime under drugs and cosmetic act. यदि किसी क्राइम में किसी अक्यूज को इन्वॉल्व किया गया है जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 23 के अनुक्रम में उसे सैंपल का एक पोर्शन देना होगा। इन द प्रेजेंट केस द नेम ऑफ द पिटिशनर इज ऑल्सो डिस्क्लोज्ड एंड मैन्युफैक्चरर एज पर सेक्शन 18A। सेक्शन 18 ने किया कि यदि किसी व्यक्ति से सैंपल लिया और उससे पूछते हैं कि भाई आपने ये आर्टिकल कहाँ से लिया और वो उस मैन्युफैक्चरिंग का या उसके यूनिट का नाम डिस्क्लोज करता है तो इस संबंध में 18A के प्रोविज़न जो है लागू होंगे, जैसा इस केस में हुआ। तो कोर्ट ने क्या बोला कि द लर्नेड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर रिलाइड ऑन द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड एज 2018 SCC पेज नंबर 93 फॉर इज सबमिशन दैट इन इवेंट ऑफ नॉन सप्लाई of the part of the sample, the valuable right of the petitioner would be affected and therefore the mandate of law cannot be ignored. Looking to the fact and circumstances, it is a fit case where the concerned court have failed to exercise the jurisdiction vested in it resulted in miscarriage of justice. The impugned order, non-sustainable in the eye of law, they are quashed and set aside and the petitioner be supplied with a part of sample seized under the act. साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि धारा 23 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, धारा 23 जो है वो इम्पेरेटिव है। अगर सैंपल लिया गया है और कंसर्न अक्यूज्ड को एज अ मैन्युफैक्चरर इम्प्लीड किया गया है, एरे किया गया है, तो उसको सैंपल का पार्ट देना होगा। अगर सैंपल का पार्ट नहीं दिया जा रहा है तो आप अक्यूज्ड के जो बेसिक राइट्स हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं और इस पर्सपेक्टिव में प्रोसीडिंग विशिएट होती है और प्रोसीडिंग जो है लाइबल टू बी क्वेस्ड है और लाइबल टू बी सेट असाइड है। तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए साथियों इम्प्यूग्न ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और डायरेक्शन दिए गए प्रोसिक्यूशन को कि आप जो है सैंपल का पार्ट प्रोवाइड करें और ये भी स्पष्ट किया गया कि ये ड्यूटी जो है वो इम्पेरेटिव है। तो कितनी अच्छी बात जो है कोर्ट ने कही हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यदि आप भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो इस कानून का फ़ायदा उठाएं और टेक्निकल पॉइंट के बेसिस पे यदि प्रोसिक्यूशन को कोई नुकसान पहुंचता है तो ज़रूर डैमेज कॉज करें और प्रोसिक्यूशन यदि आपके वैल्यूबल राइट्स को अफेक्ट करता है तो वहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो है दे आर लाइबल टू बी क्वेस्ट, दे आर लाइबल टू बी सेट असाइड, क्योंकि मैंडेट ऑफ लॉ को जो है उन्होंने अफेक्ट कर दिया।
तो साथियों घबराने का नहीं है, अपने राइट्स को इन्फोर्स करते हुए चलें, निश्चित तौर पर हम जो है जीत दर्ज करेंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।